अगर आपकी प्रेगनेंसी को शुरू के 3 महीने चल रहे हैं यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो कौन से 3 फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि ये 3 फ्रूट्स आपके मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड कर रही होती हूँ। जब किसी भी खातून की प्रेगनेंसी शुरू होती है और स्टार्टिंग जो होती है प्रेगनेंसी की, वो जो 3 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि उसमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो जो ज़ाइगोट है वो यूट्रस के साथ प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता। ये 3 महीने वो होते हैं जब एक ख़ातून को प्रेगनेंसी के जितने भी सिम्पटम्स होते हैं वो बहुत पीक पर महसूस होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं और जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट कर रहा होता है। जो हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, उसके साथ बॉडी एडजस्ट कर रही होती है। जो नई आने वाली ज़िंदगी है वो जब आपके यूट्रस में स्टक होती है तो पूरी बॉडी उसको सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस टाइम पर बहुत सारी ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स होते हैं वो बहुत पीक पर महसूस होते हैं, लाइक नौज़िया है, वॉमिटिंग है, लेथार्जिक फीलिंग है या नींद का आना है। ये सारी वो कंडीशंस होती हैं जो पहले 3 महीनों में बहुत पीक पर होती हैं। तो इस टाइम पर आपका जो बच्चा होता है, कॉमन ज़बान जो इस्तेमाल की जाती है, ये कहा जाता है कि बच्चा कच्चा होता है, उसके गिरने के चांसेस होते हैं। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी न्यूज़ अनाउंस भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी जब 3 महीने गुजर जाएंगे देन आप उसको अनाउंस करें तो बच्चे ने अपनी यूट्रस में अपनी जड़, अपनी स्पेस पकड़ ली होती है। अब ऐसे टाइम पर आपको वैसे तो सारे खाने खाने हैं, जो भी आप खाना चाहें आप खा सकती हैं। 2-3 फ्रूट्स और 2-3 खाने इस तरह के होते हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो जो कच्चा बच्चा है उसके गिरने के चांसेस कम हो जाएं। अब उसमें सबसे पहला नाम आता है पपीते का। जो कच्चा पपीता होता है, ख़ास तौर से उससे, या पक्का पपीता हो या कच्चा पपीता हो, दोनों कंडीशंस में पपाया जो है उससे अवॉइड करना है, क्योंकि पपाए के अंदर 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है लैटेक्स और दूसरा होता है पपेन। ये दोनों कंपाउंड्स यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ जो इंटेस्टाइन होती है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो डायरिया हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं। और यूट्रस की अगर इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बच्चा ज़ाया होने के ख़तरा होता है इसमें। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है। तो कोशिश करें कि पहले 3 महीने पपीता खाने से अवॉइड करें। दूसरा जो नाम आता है वो है पाइनएप्पल यानी अनानास का। अनानास के अंदर एक ख़ास कंपाउंड पाया जाता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। ब्रोमेलिन नाम का जो ये कंपाउंड है ये भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और इस टाइम पर आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना, रिलैक्स रहना है। जो प्रेगनेंसी सपोर्टिव हार्मोन है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, यह आपके यूट्रस को रिलैक्स कर रहा है ताकि आपके आने वाले बच्चे के लिए वो जो एटमॉस्फेयर है उसको रेडी किया जा सके। अब ये अगर आप खाएंगी तो ये आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जो इस टाइम पर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पर आपको जो अनानास है, पाइनएप्पल है, उसको खाने से अवॉइड करना है। और तीसरी चीज़ है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अंगूर जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर कोई ख़ास कंपाउंड नहीं होता, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से आप वॉश ना करें तो इसके अंदर एक पेस्टिसाइड होता है जिसे रेस्वेराट्रॉल कहते हैं। ये जो पेस्टिसाइड होता है, इसकी मौजूदगी की वजह से हामला के मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंगूर अपने आप में नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो मौजूद पेस्टिसाइड होते हैं वो जो है वो प्रेगनेंसी ख़त्म करने का रीज़न बन सकते हैं। ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए खाने से। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपको हैवी एक्सरसाइज से अवॉइड करना है। ऑलरेडी जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और अपनी पीक पर होता है तो वैसे भी आपको बहुत लेथार्जिक फीलिंग होगी या नींद बहुत ज़्यादा आएगी। इवन अगर नींद नहीं आ रही तो आपको थकावट का एहसास रहेगा। तो ये जो हार्मोन है आपके जिस्म को यूँ आराम करने दे रहा है और आपके जिस्म को आराम करने की तरफ माइल यूँ कर रहा है ताकि आने वाली ज़िंदगी को आपके यूट्रस में प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट कर सके। तो इस टाइम आप आराम कर सकती हैं, रिलैक्स रह सकती हैं। जो प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर लगेगा उसमें डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज़ होंगे जो आपको एनर्जेटिक फीलिंग देंगे। तो जो आपकी बॉडी कह रही है आप उसको सुने और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करें। अगर आपको आराम करने की तबीयत है, दिल चाह रहा है और जी मतला रहा है तो आप आराम कर सकती हैं। ये नहीं है कि आप अपनी सारी रूटीन के काम कर रही हैं और बिल्कुल एक्टिव फील कर रही हैं। इवन अगर आप एक्टिव भी फील करें तब भी आप आराम का नॉर्मल डे से ज़्यादा ख्याल रखें।
ये तो वो 3 फ्रूट्स हो गए जो आपको अवॉइड करने हैं, लेकिन मज़ीद आपको कुछ खानों से भी अवॉइड करना है। जैसे कुछ औरतें, कुछ माएँ चाय पीने की शौकीन होती हैं, कुछ कॉफ़ी पीने की शौकीन होती हैं, तो आपको चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल लिमिटेड कर देना है। चाय तो आप फिर 1 से 2 प्यालियाँ दिन में पी सकती हैं, लेकिन कॉफ़ी अगर आप पीती हैं तो कॉफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये कैफ़ीन आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट नहीं करता, तो कॉफ़ी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो कोशिश करें कॉफ़ी से मुकम्मल तौर पे एहतियात करें। एटलीस्ट जो पहला ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने होते हैं, इससे कॉफ़ी से अवॉइड करें आप। अगर आपको पीनी भी है तो आप वंस इन अ ब्लू मून आप 1 प्याली पी सकती हैं। दूसरी चीज़ है चाय, तो चाय के अंदर जो कंपाउंड होता है वो उन लड़कियों के लिए जिन्हें जो एनीमिक पेशेंट होती हैं, जिन्हें खून की कमी होती है, तो चाय उन लड़कियों के लिए ज़्यादा ख़तरा है, उनको अवॉइड करना चाहिए। या वो लड़कियां जिन्हें अल्सर रहता है, मैदे में तेज़ाबियत का मसला रहता है, तो वो चाय से अवॉइड करें। तो ये 2 चीज़ों से आप भी आपको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ है, एक और फ्रूट है, वो है स्ट्रॉबेरीज़ हों, रास्पबेरीज़ हों या ब्लूबेरीज़ हों, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में इसके अंदर भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में स्ट्रॉबेरीज़ हों, जितनी भी टाइप की बेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, रास्पबेरीज़ हैं, आपको इससे अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सके। और छठी चीज़ है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़ास तौर से जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें मछली खाने से अवॉइड करना है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के शुरू में ही अंडे से या मसाला भूनने की जो खुशबू होती है उससे, या चिकन देखकर या मछली देखकर, वैसे भी वो बहुत अवॉइडेंट हो रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं या स्मेल बर्ड्स होते हैं, वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कोई मसाला भूने या कोई चिकन बनाए या कोई मछली बनाए तो ये चीज़ें बहुत दूर से महसूस हो जाती हैं। ये हर लड़की के ऊपर डिफरेंट तरह की बॉडी टाइप होती है, तो हर लड़की का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में दौरान हमल औरतों को गोश्त से एलर्जी हो जाती है, किसी को चाय से एलर्जी हो जाती है, किसी को डिफरेंट तरह की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है और वो बहुत अवॉइडेंट होती हैं। तो इस टाइम पर आपको, चाहे आपका दिल चाहे ना चाहे, आपको मछली नहीं खानी है। ख़ास तौर से जो पहले 3 महीने होते हैं इसमें मछली का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मछली अपने आप में तो बहुत हेल्दी है, फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं। तो मरकरी कंटेंट की वजह से मछली आपकी प्रेगनेंसी में अफेक्ट कर सकती है। ये इनडायरेक्टली, अब वो डायरेक्टली आपको मिसकैरेज नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली आपके बच्चे की जो ग्रोथ है उस पे असरअंदाज हो सकती है। बहुत सारे बच्चे जो ज़हनी पसमानदा होते हैं, ये इस मरकरी की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो इस मछली की वजह से नहीं, इसके अंदर मौजूद जो मरकरी कंटेंट है इस वजह से हो। तो ये सारी बातें थी कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किन किन फूड से अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकती हैं।